नमोस्तु आचार्य श्री। श्रीमती अंजू जैन देवास मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं कि एक जीव लोकाकाश के कितने प्रदेश में रहता है। सभी जीवों की अपनी अपनी अलग अलग प्रकार से अवगाहना होती है। जैसे केवली जीव की यदि वो समुद्घात करते हैं तो संपूर्ण लोक में उनके प्रदेश फैल जाते हैं, असंख्यात प्रदेश में रहते हैं। सूक्ष्म जो जीव है वह अंगुल के असंख्यात विभाग जो प्रदेश हैं उतना उसके आकार में उसका शरीर और उसकी आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर अपन देखते हैं तो कोई जीव एक प्रदेश दो प्रदेश में नहीं होता है, उसके अधिक से अधिक प्रदेश जो हैं अंगुल के असंख्यात विभाग प्रदेश होते हैं। इस प्रकार से जीवों की अवगाहना बढ़ाते जाएं। असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। इस बात को लगा करके यथायोग सभी जीवों का अलग अलग शास्त्र में वर्णन मिलता है। नमोस्तु आचार्य श्री। श्रीमती सुशीला जैन हिसार हरियाणा से अपनी शंका रख रही हैं कि पूछ रही हैं वो रौद्र ध्यान के बारे में समझाइए। रौद्र ध्यान जहाँ पर जीव के क्रूर परिणाम होते हैं उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। दुख के समय होने वाला ध्यान तो आर्त ध्यान कहलाता है, लेकिन क्रूरता का ध्यान, जहाँ पर क्रूरता का ध्यान कैसे होता है, जैसे कोई इसके पास परिग्रह है और परिग्रह को प्राप्त करके वो परिग्रह में बहुत आनंद मनाता है कि देखो मेरे पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, पैसा है, परिवार है, ये सब परिग्रह, तो परिग्रह में बहुत खुश होता है। तो आचार्य मुनि कहते हैं यह जो ध्यान है इसे क्रूर ध्यान कहा, इसे रौद्र ध्यान कहा है। चोरी में आनंद मनाना, चोरी की और चोरी में आनंद मना रहे हैं। मैंने इनकम टैक्स, सेल टैक्स चुरा लिया, लोगों को पता नहीं चला। तो इस प्रकार से उसका ध्यान, सोचिए अंदर कितनी क्रूरता होगी उस जीव के अंदर कि गलत कार्य करके भी खुशी मनाता है। हिंसा के कार्य करता है और हिंसा के कार्य करने के बाद खुश होता है। आरंभ सारंभ हो गया, मकान बनाया, दुकान बनाया, झाड़ू पोंछा किया, बर्तन धोया और साफ सुथरा सब कुछ बन जाने के बाद उसमें बहुत खुश होता है। एक तो पाप करता है और पाप में भी फिर आनंद मनाता है। ये रौद्र ध्यान है। सारा संसार जो है आर्त और रौद्र ध्यान में फंसा हुआ है। ये रौद्र ध्यान जो है बहुत खतरनाक है, इस बात को ध्यान रखना। अपने परिणामों की निर्मलता की हानि करने के बाद ऐसा रौद्र ध्यान परिणाम होता है, अतः यह दुर्गति का कारण है, नरक आदि का कारण है। ऐसा रौद्र ध्यान हमें नहीं करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। संजीव जैन सोनीपत हरियाणा से अपनी शंका रख रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि के परिणाम कभी कभी शुभ रूप दिखाई देते हैं, तो क्या उसे शुभ उपयोग हो सकता है? मिथ्या दृष्टि को शुभ उपयोग, देखिए जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है तब तक उसके परिणामों को हम शुभ उपयोग नहीं कहते हैं। मिथ्यात अवस्था में अशुभ उपयोग ही कहते हैं। मात्र ये हो सकता है कि जब उसकी कषाय मंद हो तो कषाय की मंदता का नाम हम शुभ उपयोग कह सकते हैं। चारित्र संबंधी जो कषाय है वो चारित्र मोहिनी की कषाय में जब मंदता हो या मंदता का उदय चल रहा हो और उस समय वह दान पुण्य कर रहा हो, उस समय वह मंत्र जाप कर रहा हो, धर्म ध्यान कर रहा हो, चाहे मिथ्या ही कर रहा हो, लेकिन परिणामों में तीव्रता कषाय का न होने के कारण उसकी अपेक्षा अपन शुभोपयोग कह सकते हैं। लेकिन श्रद्धा की अपेक्षा जो सम्यक दर्शन वाला जो शुभोपयोग है, सम्यक दर्शन सहित ज्ञान का उपयोग जो शुद्ध है, चारित्र में जो कषाय है उसकी मंदता है, तो इस प्रकार से वो जो शुभ उपयोग है वो सम्यक दृष्टि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि को होने वाला उपयोग तो अशुभ उपयोग ही होता है। कथनचित कषाय की मंदता की अपेक्षा उसको अपन शुभ उपयोग कह सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग है और यदि दिन में लाइट जलाकर भोजन करें तो क्या उसमें हमें रात्रि भोजन का दोष लगेगा? कृपया समाधान करें। निखिल जी, यदि आपका रात्रि भोजन त्याग है और रात्रि भोजन छोड़ रखा है आपने, दिन में यदि आप ऐसे स्थान पर भोजन करते हैं जहाँ पर लाइट के माध्यम से ही भोजन हो सकता है,
सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, तो उस लाइट के प्रकाश में यदि भोजन करेंगे तो नियम से रात्रि भोजन का दोष लगेगा। क्योंकि सूर्य के प्रकाश का मतलब क्या है? सूर्य के प्रकाश का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ वहाँ जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे सूर्य के प्रकाश में शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है जिससे वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। हमारा उद्देश्य क्या है कि जीव जहाँ उत्पत्ति हो वहाँ भोजन नहीं करना है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। यहाँ पर कमरे के अंदर अंधेरा है, लाइट जला ली, ऐसे कितने लोग हैं, रात्रि भोजन त्याग है और घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, अब लाइट जला करके मजबूरी वो भोजन करते हैं। देखिए, लाइट में वो ऊर्जा नहीं है, वो किरणें नहीं हैं जो सूर्य में हैं। लाइट के प्रकाश में जीवों की उत्पत्ति होती है, उन्हें ऐसा वातावरण मिलता है, ऐसे परमाणु इकट्ठे होते हैं और इस प्रकार से वह उनको वातावरण मिलता है कि वहाँ जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जो हमको आँख से भी नहीं दिखते हैं। और आँख से दिखने वाले जीव भी हमको बहुत दिखाई देते हैं लाइट में, ये आपने देखा भी होगा। तो इस प्रकार से लाइट में भोजन करने पर नियम से रात्रि भोजन का दोष लगता है। इसलिए साधुगण आप देखिए चौके में लाइट में भोजन नहीं करते हैं। यदि लाइट जलती है आहार के बीच में तो वो अंतराय कर देते हैं। किस कारण से करते हैं? यदि के साधु लाइट में भोजन कर रहे हैं तो नियम से उनको भी रात्रि भोजन का दोष लगेगा। इसलिए ऐसा आप भी ध्यान रखें, किसी भी साधु को लाइट में भोजन नहीं कराएं और ना स्वयं करें, रात्रि भोजन त्याग है। तो इस प्रकार से साधुगण कभी करते नहीं हैं। हमें अपने व्रतों का पालन करने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए इन सब बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। ममता जैन सूरजमल बिहार दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं कि यदि हम 1.25 लाख जाप नमोकार महामंत्र की करने का संकल्प लेते हैं तो हमें कितनी जाप करनी चाहिए? 1.25 लाख नमोकार महामंत्र की जाप, ध्यान रखना माला है, जाप नहीं है। 108 दाने की यदि अपन जाप रखते हैं तो 108 बार उसको गिनना है। एक माला में 108 बार गिनना है। तो हम 1157 जाप करते हैं तो वह 1.25 लाख जाप हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से भी श्रावक हैं जो 1.25 लाख, 1.25 करोड़ ऐसे जाप करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, वचन सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। 1157 आपकी 1.25 लाख जाप हो जाएगी। शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए उसमें। नमोस्तु आचार्य श्री। इंजीनियर पंकज पाटनी 12 राजस्थान से अपने शंका रख रहे हैं कि अष्टानिका महापर्व में नित्य पूजा के अलावा और कौन कौन सी पूजा करनी चाहिए? अष्टानिका महापर्व है जिसमें हम सब सिद्ध भगवान की पूजा किया करते हैं। नित्य पूजा आप जो देवशास्त्र गुरु या वहाँ के मूल नायक भगवान की जो पूजा करते हैं वो आपकी नित्य पूजा है। इसके अलावा नंदीश्वर दीप की पूजा करें, पंचमेरु आदि की भी पूजा करें। यह अष्टानिका महापर्व में आकृतिम चैत्यालय हैं, 5 मेरु और नंदीश्वर द्वीप में जो आकृतिम चैत्यालय हैं वहाँ के भगवानों की पूजा। इस प्रकार से 2 पूजा उसमें और जोड़ लें, पंचमेरु की और नंदीश्वर द्वीप की। बंधु सादर जय जिन। आपके मन में अगर कोई भी आगम से संबंधित शंका है तो आप नीचे दिए नंबर पर भेज सकते हैं और शंका का समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।